हम देशद्रोही लोग हैं, हम और दवाई की तलाश कर रहे हैं। और सिस्टम पाकिस्तान को बनाना था, पाकिस्तान ने बनाया ही नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। सुनिए ना, मुझे समझ आ गया गरिमा सिंह जी को क्यों हटाया गया न्यूज 24 से। आज समझ आ गया पूरा, जिस तरह से आपने प्रोमो चलाया है। इस चैनल में एक बात तो है, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो समाजवादी हो, गरिमा जी को बड़ा मिस कर रहा है। मैं भी कर रहा हूं क्योंकि उनको सपोर्ट अच्छा मिल जाता था ना बेचारों को। मैं शो छोड़ रहा हूं, धन्यवाद। आप अपना एजेंडा चलाइए। अरे तू जा रही। माना क्रेडिट दोनों को चाहिए, लेकिन क्या टीवी का विंडो तोड़ के बाहर निकल जाओगे क्या? एक एक करके तो बोलो कम से कम। अभी पंजाब में 3 पेपर लीक हुए, कितने वो इस्तीफे लिए आपने? बताओ एक बार। तेलंगाना में 2 पेपर लीक हुए, कितने इस्तीफे लिए आपने? तो बताओ एक बार। नमस्कार, राम राम दोस्तों। न्यूज़ एक्सपो के एक और नए मज़ेदार वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे न्यूज़ एंकर की एक सवाल पे आलोक शर्मा बौखला गए एंड उसी का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी ने दिया। वीडियो में आखिर तक बने रहना, वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आलोक जी, यही आपसे सवाल है सीधा सीधा। लूप होल हमारे सिस्टम में है, लेकिन आप कुछ और दवाई की तलाश कर रहे हैं, कैसे होगा? बिल्कुल, हम देशद्रोही लोग हैं, हम और दवाई की तलाश कर रहे हैं। और सिस्टम पाकिस्तान को बनाना था, पाकिस्तान ने बनाया ही नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नहीं, सेंसिबली बात करते हैं ना। पाकिस्तान हैंडल कर रही थी। आलोक जी, अरे मैम, आप एजेंडा चलाएंगे तो मैं सेंसिबली बात करूंगा क्या? सुनिए ना, मुझे समझ आ गया बताइए। गरिमा सिंह जी को क्यों हटाया गया न्यूज 24 से। आज समझ आ गया पूरा, जिस तरह से आपने प्रोमो चलाया है। आपके पास एक इंफॉर्मेशन नहीं है, आप बैठ गई एंकरिंग करने। 2024 में क्या हुआ था आपको पता है? मैं आपको इस वक्त एक इंफॉर्मेशन नहीं, आप बोलिए किस सवाल का जवाब चाहते हैं, आप बोलिए। मैं बोल आपका काम है। 1 मिनट रुक जाइए आलोक शर्मा। मैं पहला सवाल पूछता हूं। मैं आपका काम है, आप सीधा एंकर्स पर उंगली उठाते हैं। आप लोगों ने गोदी मीडिया का धंधा थमा दिया है और आप लोग वहां पर जब पिटते हैं एंकर्स, तो आप लोग बड़े खुश होते हैं, गंदे हो गए। दिल गदगद हो जाता है आप लोगों का। ये मत करिए यहाँ पर बैठकर। गंदा शो चला रहे हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? सीधा सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे। आप मेरे पहले सवाल का जवाब दीजिए। पब्लिक मैं पहला सवाल आपसे आज पूछ रहा हूं। मैं पब्लिक को जज करने दीजिए। रिसर्च करके बैठे, मैं आपसे पहला सवाल मैंने पूछा, आपको उस सवाल का जवाब नहीं देते मन। मैं आप लोग केवल मोदी नामा पढ़ने के लिए एंकर बने हैं क्या? अरे कहां से मोदी नामा आपको नजर आ रहा है? मैं सीधा सवाल उठा रही हूँ, उनसे पूछूंगी ना। अभी शिवम त्यागी बैठे, वाजपेयी जी बैठे हैं यहाँ पे, उनसे पूछूंगी। मैं शो छोड़ रहा हूँ, धन्यवाद। आप अपना एजेंडा चलाइए। अरे तू जा रही। आपने सुन लिया मैंने उनसे क्या सवाल पूछा? मैं सुनना नहीं चाहता। हाईवे और हाईवे नहीं होता आलोक शर्मा जी। कैसा शिक्षाविद बैठा रखा है? लोकतंत्र हमारे लिए भी है, लोकतंत्र आपके लिए भी है। जवाबदेही आपकी भी है, जवाबदेही हमारी भी है। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ, सीधा सवाल ये पूछ रही हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या ये जो सिस्टम में असल लूप होल्स हैं वो ठीक हो जाएंगे? मतलब आप लोगों की बदतमीजी की हद हो गई है। मैं शो छोड़ना चाहूंगा, आपके विरोध करना चाहूंगा। तुमसे ना हो पाएगा। किस बात का विरोध करना चाहेंगे आप? इसलिए कि आप लोग गोदी मीडिया से भी बदतर हो गए। हो इसीलिए गरिमा सिंह को आप हटाया अपनी गया। बात मैंने आपको, अच्छा अगर यही होता तो मैं वाजपेयी जी को, शिवम त्यागी को बुलाती और हम एजेंडा चला लेते। आपको बात रखने के लिए बुलाया, आपको इतना धैर्य से सुन चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को इतना धैर्य से सुन रहे हैं। बच्चे 100 से ज्यादा बच्चे हॉस्पिटल में पड़े, आप लोगों को शर्म नहीं आती? सुनिए आलोक शर्मा जी, मैंने आपको बहुत, और सुनिए आपकी ना भाषा बड़ी खराब होती है और दुश्मन आपकी भाषा बहुत अभद्र होती है। मैं भी कह सकती हूँ शर्म नहीं है, क्या हो जाएगा इससे? मैं इसीलिए कहूंगा, आप सीधी मैं आपसे जो पूछ रही, आप कह रहे सिस्टम में लूप होल नहीं है। बिल्कुल छोड़ रहा हूं मैं आपका। सिस्टम में लूप होल नहीं है। पूछे, आपके पास एक का जवाब नहीं। अरे सिस्टम में लूप होल नहीं है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की वकालत करने के लिए आप बैठ गई। ओह माय गॉड, उन्होंने लाठियां खाई थी। मैं धर्मेंद्र प्रधान की वकालत नहीं कर रही हूँ। कहां से वकालत आपको नजर आई? आप ये बताइए, 2024 में यही सीबीआई का डायरेक्टर था सर। सुनिए, यही धर्मेंद्र प्रधान था। कितने लोगों को सजा मिली? सिंपल आलोक जी, एक सेकंड रुकिए। 24 में कानून 25 में लागू क्यों हुआ? आलोक जी सुनिए, एक चीज मैं आपको आंकड़ा देती हूँ। सुनिए, पिछले 25 सालों का आंकड़ा मैं आपको बताती हूँ। सुनिए, क्या बीजेपी 1 मिनट सुनिए। मिलता है इन लोगों? आलोक जी सुनिए, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, मत करिए। 25 सालों का मैं आंकड़ा बताती हूँ आपको। 10 सालों में आपको जो पसंद हो हम वो भी बात 2005 से लेकर के 2015 के बीच 70 लीक हुआ।
पेपर, ये भी तो एक सच्चाई है ना। तब भी सिस्टम में गड़बड़ी थी, आज भी सिस्टम में गड़बड़ी है। 2060 से क्यों नहीं रिकॉर्ड लिख कर आते आप लोग? भोसड़ी के, अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। अरे मैंने कहा आप लोग बिल्कुल 10 सालों में, मैंने शुरुआती संबोधन में कहा कि 10 सालों, एक मिनट, शुरुआती संबोधन में कहा कि 10 सालों में एक भी सजा नहीं हुई। मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट जो है जिसकी स्थिति क्या है वो भी दिखाया। ठीक, आप लोग बच्चों के साथ भी नहीं, आप लोग देशद्रोही से भी बुरा काम बच्चों के साथ नहीं है तो मीडिया वहां पे पिटाई खाने के लिए क्यों जा रहा है? कौन मीडिया पीटा जा रहा है? क्योंकि गोदी मीडिया है इसलिए पिटना वहां पे है। रह के भी हम दिखा रहे हैं। हम लोग उसी आंदोलन से उठ करके और आपके इसके बीच में बावजूद आए हैं। दिखा रहे हैं। कौन सा मीडिया वाला पीटा जा रहा है? ये इस तरह की बात इस है। पे इंकार एंकर नहीं करिए। गया अरे वहां पर बिल्कुल करवा हम के इंकार लाएंगे। करिए। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? हम 24 घंटे हम लोग करवा दीजिए, जरा भेज दीजिए 2-4 आप कमेंट शाम मेरे को इस पर बता बोलने दीजिए। की जरूरत नहीं है। ये झूठी बात है। मेरे को इस पर बिल्कुल बोलने झूठी की बात जरूरत है। नहीं आप लोग है। ना ये इस मैं तरह आपके का साथ बात न तू करें। मैं करने आई हूँ, ना मैं आप कांग्रेस तथ्यविहीन- के प्रवक्ता से आप तू मैं करने आई हूँ। आप तथ्यविहीन बातों को मत प्रसारित करिए। आप सवालों तथ्य क्या है बता आप दीजिए। सवाल करिए। तथ्य क्या है बता दीजिए। तथ्य ये है कि जो सरकार के पास जो सवाल थे, सरकार जिन सवालों को लेकर के पूरे देश का युवा आंदोलन रहता है, उसका पहला सवाल है। वहां उस देश भर से लाखों बच्चे आए, पहला सवाल है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और देश के प्रधानमंत्री डियर फ्रेंड्स और फ्रेंड्स बता रहे हैं। और अगर देश के बच्चे प्रिय हैं, अगर एक व्यक्ति प्रिय नहीं है तो इस्तीफा क्यों नहीं ले लेते? इस देश में 1956 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एज ए रेल मिनिस्टर इस्तीफा दिया, 1962 में डिफेंस मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया। रुको जरा, सबर करो। यहाँ पर एनडीए से मैं और अरविंद वाजपेयी जी हैं, दूसरी तरफ एनडी से आलोक शर्मा और हमारे भाई मनोज सिंह काका है। माना क्रेडिट दोनों को चाहिए, लेकिन क्या टीवी का विंडो तोड़ के बाहर निकल जाओगे क्या? एक एक करके तो बोल लो कम से कम। प्लीज बीच में नहीं मैडम, मेरा निवेदन है, मैं प्लीज आप चिल्लाएंगे नहीं। मैं मुझे एंकर समझाए क्या कि मैं जवाब नहीं लूंगा? प्लीज आप इनको रोकिए। मनोज सिंह काका जी, मनोज सिंह काका जी, एक एक करके बात करते हैं, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है। एक मिनट सड़क नहीं है, प्लीज एक मिनट, मैं अपने तरीके से बात करूंगा, आपके तरीके से बात नहीं करूंगा। शिवम त्यागी, आपके तरीके से बात नहीं करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा। आपके तरीके से अगर बात करूंगा तो हार जाएगी मेरी पार्टी चुनाव। गजब बेइज्जती है। आवाज डाउन करिए प्लीज प्लीज प्लीज। मनोज सिंह काका जी प्लीज। शिवम त्यागी प्लीज सुनिए प्लीज। शांत एक मिनट शांत रहिए। शिवम त्यागी आप कंट्रोल, आप रुकिए नहीं, एक मिनट पहले आप तो रुकिए। मनोज सिंह काका जी, अरे आप लोग रुकिए यार। आवाज नीचे करिए, मैं कह रही हूँ आवाज नीचे कर दीजिए। एजुकेशन मिनिस्टर और प्रधानमंत्री की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्टर की बाइट में सुनाना चाहता हूं बट मुझे पता हंगामा होगा, मैं बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा हां हमारी गलती है, एक बार भी अगर इस तरह से पेपर लीक होता है, मैं अपने आप को कोसता हूं, यह बिल्कुल गलत है। जितने भी ज्ञानी बैठे हैं इस पैनल पे, इस देश के किसी एक एजुकेशन मिनिस्टर की ये बातें मुझे गिनवा दो। 2005 से 15 तक इस देश में 70 पेपर लीक हुए। विभूति नारायण जी, एक आंख पर चश्मा लगाकर एक आंख से मत देखा करो, थोड़ा पढ़ लो। गजब बेइज्जती है। एक बार लगातार इस बात को कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे से सारा मामला रिजॉल्व हो सकता है। बिल्कुल। पहला जब मैं ये सब बोल रहा हूं ना, इसके बावजूद किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन 4 से 14 में 4 से 14 में कितने इस्तीफे लिए मुझे बताओ एक बार। अभी पंजाब में 3 पेपर लीक हुए, कितने वो इस्तीफे लिए आपने बताओ एक बार। तेलंगाना में 2 पेपर लीक हुए, कितने इस्तीफे लिए आपने बताओ एक बार। आप बोल। और अंत में 10 सेकंड में एक चीज और कह के खत्म कर रहा हूं। भाई कुछ भी कहो, मतलब इस चैनल में एक बात तो है, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो समाजवादी हो, गरिमा जी को बड़ा मिस कर रहा है। मैं भी कर रहा हूं क्योंकि उनको सपोर्ट अच्छा मिल जाता था ना बेचारों को। और अंत में न्यूज 24 से मेरी एक निवेदन और है, भाई एक तो मैं काला, ऊपर से मेरे कपड़े काले, आपने मेरी विंडो भी काली की हुई, इसको थोड़ा सही कर दो, अच्छा कर दो। ऐसा लग रहा है मैं बीजेपी के समर्थन में नहीं हूं, मैं भाजपा का हूं। धन्यवाद। सही जा रही है। चलिए मनोज सिंह काका जी बताइए। देखिए साथी हमारे बहुत सारे बेचारे पढ़ते रहे, व्हाट्सएप पे जो आता रहा अपना पढ़ते रहे, मुझे गलत साबित कर दो, मुझे गलत साबित कर दो, मुझे गलत साबित कर दो। मेरा व्हाट्सएप है, गलत साबित कर दो मुझे, क्योंकि मुझे फर्जीवाड़ा नहीं करना। शिवम त्यागी। अरे सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। मैं आवाज डाउन करवा दूंगी, आवाज डाउन करवा दूंगी। शिवम त्यागी। ड्रामे से कुछ नहीं होगा, ड्रामे से कुछ नहीं होगा, सत्य बताओ, भाषणबाजी नहीं। आवाज कम करिए, सबकी आवाज कम करिए प्लीज।
आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है।